नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी टेक इन्फो। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं गेमिंग चेयर की। ये ग्रीन सॉल की गेमिंग चेयर है और मेरा सपना था इस चेयर को परचेज करना, क्योंकि मुझे एक चेयर परचेज करनी थी और मैं नहीं चाहता था कि 5,000 आज डालूँ, 5,000 एक साल बाद डालूँ, 5,000 अगली बार 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 कुर्सी खरीदता रहूँ। तो मैंने एक फाइनली एक चेयर परचेज की है और इसकी चलिए सबसे पहले अनबॉक्सिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फाइनली बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और ये आ गई यहाँ पे हमारी चेयर। ये देखिए, तो एक एक करके देखते हैं इसमें कितने सारे पार्ट्स हैं। सबसे पहले इसे निकालते हैं। ये एक पार्ट हो गया चेयर का, इसे यहाँ से निकाल देते हैं और इसे रख देते हैं साइड में यहाँ पे। और ये थर्माकोल है, पैकिंग बहुत ही ज़्यादा शानदार है इसकी। और ये कुर्सी का स्टैंड है जिसमें व्हील लगे रहते हैं, इसको भी साइड में कर देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 हैंड रेस्ट हैं जो यहाँ पे रखे हुए हैं एक कुर्सी बॉक्स के अंदर, कुर्सी के हैंड रेस्ट। और ये भी रोटेट हो जाते हैं, काफ़ी अच्छे हैंड रेस्ट हैं। 2 हैंड रेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लगभग 90 डिग्री रोटेट हो जाते हैं। इसको भी यहाँ रख देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे निकलता है इसका जो मूविंग सिस्टम है, वो सारा का सारा यहाँ पे है। आप देखिए, इसको भी यहाँ निकाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट का ये बैक वाला जो हिस्सा है वो यहाँ है और काफ़ी अच्छी पैकिंग है। यहाँ देखिए, और ब्रांड का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन सॉल, काफ़ी फेमस ब्रांड है। ज़्यादातर गेमर इसको यूज करते हैं और यूट्यूबर भी। तो इसे भी यहाँ से हटा देते हैं एक बार। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैक कुशन है पीठ के पीछे लगाने के लिए। और यहाँ ये निक वाला है, पीछे सिर के पीछे लगाने वाला जो छोटा पिलो है ये वो है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर 2 ग्लव्स भी हैं दिए गए हैं, जिससे कि कुर्सी को असेंबल करते समय इस पर स्पॉट ना लगे। देख सकते हैं आप, पूरा इंतजाम करके दिया है कंपनी ने। इसके अलावा इसकी जो नट बोल्ट है वो सारे जो पैकेजिंग के अंदर इसके इस बॉक्स के अंदर दिए गए हैं और इसे भी निकाल लेते हैं। और यहाँ पर इसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं किस तरीके से इसे असेंबल करना है कुर्सी को, सारा इंस्ट्रक्शंस मैनुअल में दिया गया है। स्टेप बाय स्टेप हमें इसे फॉलो करना है और अपनी जो कुर्सी है उसे असेंबल करना है। पीछे इसके जो स्टेप है किस तरीके से इसे यूज़ करना है, किस तरीके से नहीं करना है, वो सारी डिटेल्स इसके पीछे दी गई है। तो फाइनली हम इस बॉक्स को यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सारा सामान था वो हमने निकाल लिया है। इसे रख लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए बॉक्स को हटाते हैं साइड में। यहाँ अभी मैं सारे सामान एक बार और आपको दिखा देता हूँ। ये सारे के सारे आइटम इसी चेयर के हैं और अभी हम इस चेयर को असेंबल करने वाले हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको असेंबल करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि ये असेंबल होने के बाद किस तरह की लगती है और इस पर बैठने के बाद किस तरह की फीलिंग हमें आने वाली है। तो चलिए सबसे पहले इसके बेस से शुरुआत करते हैं। तो हैंड रेस्ट को हटाते हैं साइड में यहाँ, और मैं आ जाता हूँ सामने की तरफ, जिससे कि थोड़ा आपको समझने में आसानी हो सके। तो इसे कर देते हैं ऊपर इस तरीके से और इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी पूरी एसेसरी नट बोल्ट वगैरह सारे के सारे यहाँ पे एल के साथ दिए गए हैं, जिसके द्वारा हमें इस चेयर को असेंबल करना है। यहाँ आप पास से देखिए, और बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग अच्छी है इनकी। और इसके अलावा इसके जो व्हील हैं वो यहाँ पे दिए हैं चेयर के। तो सबसे पहले मैं आपको व्हील लगा के दिखाऊंगा कि व्हील किस तरीके से लगाने हैं हमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको यहाँ से उल्टा कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे व्हील लगाने के लिए जो स्पेस दिया गया वो यहाँ पे है, तो व्हील ओपन कर लेते हैं यहाँ से।
चलिए इसे फाड़ देते हैं या रिमूव करेंगे कुछ इस तरीके से। ये अब इसको लगाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, इसको यहाँ से पकड़ना है और इसे यहाँ पे रख के बस एक बार अंदर की तरफ पुश कर देना है। ये लग गया, बहुत ही आसान है। इसी तरीके से आपको दूसरा वाला भी यहाँ पे इसी तरीके से लगा के और अंदर की तरफ पुश कर देना है। और ये आखिरी वाला, ये भी हम यहाँ पे सारे के सारे जो व्हील है हमारे वो लग चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे इसका जो ये स्टैंड है जिसके ऊपर हमारी जो कुर्सी है वो लगने वाली है, वो भी हम इसमें अब लगा देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके का है। इसे आपको सिंपली इसमें यहाँ रखना है और इसके बाद इसे यहाँ रखना है और इसे यहाँ रखना है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट हो जाता है और इसके बाद ये खींचने पे निकलेगा नहीं ऑटोमेटिक, क्योंकि कुर्सी का जो दबाव है इसमें लगा रहता है हर समय। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका जो हमारा सीट है इसको इसके ऊपर कसना है। लेकिन सीट को इसके ऊपर कसने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे यहाँ से रिमूव कर लेते हैं पॉलिथीन को। लो जी, आगे सीट हमारी फाइनली बाहर। ये देखिए एकदम फिनिशिंग कितनी जानदार है। ब्रांडेड जो सामान है ना वो देखते ही अलग दिखता है कि हाँ ये ब्रांडेड है। लुक देखिए इसका, कितनी प्यारी चेयर है। ठीक है, अब इसका जो बैक साइड का जो वो है सिस्टम, उसको हम यहाँ पे कस देते हैं। और अभी हमें ये नहीं मालूम कि ये हिस्सा कौन सा वाला किधर रखना है, तो हो सकता है हम इसे स्टार्टिंग में उल्टा कस दें, लेकिन मैनुअल देख लेते हैं एक बार कि किस तरीके से हमें ये कसना है। हमें इस तरीके से इसे कसना है। तो चलिए सबसे पहले इसी को कस लेते हैं। इसके स्क्रू कहाँ हैं, ये आ गए यहाँ पे। इस पैकिंग को ओपन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसे यहाँ कसेंगे। एक, और एक, चार। एलन की मदद से इन्हें टाइट करते हैं सबसे पहले। इसके साथ 2 एलन की हैं, तो सबसे पहले इसे टाइट कर लेते हैं। चलिए ये चारों स्क्रू जो हैं वो टाइट कर दिए हमने। इसके बाद हमारा जो हैंड रेस्ट है उसको कसेंगे। ये रहे, और इसे हमें कसना है। तो ये हमारा इधर आर का सिंबल लगा हुआ है, ये हमारा राइट साइड का है, यानी कि ये इधर लगेगा। तो इसे हम यहाँ पे लगा देते हैं राइट साइड में कुछ इस तरीके से। तो यहाँ इसे कस लेते हैं पहले। चार स्क्रू की मदद से ये कसा जाएगा। इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कितना दूर और कितना पास आपको ये रखना है। तो अब इसका जो लेफ्ट वाला है हैंड रेस्ट, इसको यहाँ पे कसेंगे 4 स्क्रू की मदद से। चलिए ये फाइनली यहाँ पे कस गया है। अब इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं चेयर को, और देखते हैं इसका जो बैक वाला जो एरिया है वो कहाँ पे कसा जाएगा। तो इसे सबसे पहले इसके अंदर लॉक कर देते हैं चेयर को। ये यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, अब इसका जो बैक वाला जो एरिया है वो हम यहाँ पे कस देते हैं। यहाँ पे बटन दिए गए हैं, आप इसे ऐसे
और ऐसे रोटेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे भी आपको चाहिए। यहाँ पुश बटन है, इसको आप ऐसे करेंगे तो ऐसे मुड़ जाएगा और ऐसे करेंगे तो ऐसे भी मुड़ जाएगा। जैसे चाहें वैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक साइड में बटन भी है, इस जगह पे आप देख सकते हैं, ये रहा यहाँ। तो शायद इसकी वजह से नहीं हो रहा था, इसको ऊपर करते हैं और देखते हैं अब ये होगा कि नहीं। नहीं, हो गया कुछ इस तरीके से। तो इसे भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से एडजस्ट, जितना भी आपको करना है। ये देखिए, ये ऊपर हो गया इतना, जितना आपको करना है इस बटन के द्वारा ऊपर करके, और आप इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं फुट हैंड रेस्ट को। और अब हम इसका जो पीछे का बैक साइड का जो वो है सीट, उसको कसेंगे यहाँ पे। तो उसे उठा लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये इसकी बैक साइड की सीट है। अब हम इसको कसने वाले हैं। और ये चेयर काफ़ी सस्ते में मिली, और अगर आपको भी ये कम प्राइस में चाहिए तो इसका सबसे कम प्राइस का जो लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस समय जितना भी कम से कम प्राइस होगा वो उस लिंक के जरिए आप वहाँ पहुँच जाओगे और आपको ये कम से कम प्राइस में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इसे वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं बाहर। ये देखिए, ये इसका जो बैक साइड है काफ़ी खूबसूरत है। तो इसको कसते हैं सबसे पहले, और इसके जो स्क्रू हैं शायद इसमें छोटे स्क्रू लगेंगे, वो मैं देख लेता हूँ। इसके साथ छोटे वाले स्क्रू दिए हैं 4। सबसे पहले देखते हैं कि कौन से वाले स्क्रू इसमें फिट होने वाले हैं। छोटे वाले स्क्रू इसमें नहीं लगने हैं, इसमें बड़े वाले ही लगेंगे। तो इसे यहाँ पे लगाते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे बड़े वाले जो स्क्रू हैं वही लगेंगे सबसे पहले। यहाँ देखिए, ये इसमें स्क्रू के लिए जगह दी गई है, तो यहाँ बड़े वाले जो स्क्रू हैं वो लगेंगे। और छोटे वाले जो स्क्रू हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा कि ये वाले स्क्रू हैं कहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। तो इसे कस लेते हैं सबसे पहले कुछ इस तरीके से। यहाँ से, ठीक है। और दूसरी साइड में भी हम इसे कस लेंगे यहाँ पे। ये हो गई फाइनली टाइट एकदम, ये वाला पेज। और ये वाला भी हम कर लेते हैं कुछ इसी तरीके से। ये वाला भी यहाँ टाइट हो गया है। अब दूसरी साइड का जो है वो भी यहाँ कस लेते हैं हम, ये वाला। तो इसे भी टाइट कर लेते हैं पहले। काफ़ी टाइम लग रहा है इसको कसने में, लेकिन कंपनी ने इतना आसान तरीके से इसके जो फंक्शन है वो दिए हैं। मैनुअल देखने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इसको कसने की, थोड़ा अंदाजे से किया तो सारा काम हो गया है। वैसे आप अगर पहली बार कसें तो मैनुअल देख लीजिएगा, क्योंकि मैं एक मैकेनिक हूँ, मेरा काम है कुछ इस तरीके का, तो मुझे अंदाज़ा लगाना बड़ा मेरे लिए आसान है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी मैनुअल की। तो यहाँ हमने इसे कर दिया टाइट कुछ इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे एक और पार्ट है जो हमें यहाँ पे कसना है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो पार्ट्स हैं जो हमें यहाँ पे कसने हैं, तो चलिए इनको भी कस लेते हैं यहाँ पे। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगेगा यहाँ, ठीक है। और जो छोटे वाले स्क्रू थे शायद वो यहाँ पे लगने वाले हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए एक पेचकस, और वो भी 4 हेड वाला। तो चलिए पेचकस मंगा लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 4 हेड पेचकस। 4 हेड का मतलब इसमें 4 मुंह होते हैं कुछ इस तरीके पेच के लिए। और ये यहाँ पे लगाया, इसमें मैग्नेट होती है, चिपक जाता है। और इसे फाइनली हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से कस देंगे। अभी ये सही से नहीं लगा है, और जैसे ही कस जाएगा तो ये यहाँ पर कस गया है।
और इसके ऊपर से ये इसको कवर करने के लिए जो पेच है उसमें जंग ना लगे, ये कवर दिया गया है। इसको यहाँ पर सिंपल फंसा देना है कुछ इस तरीके से, ये लॉक यहाँ लग गया। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड का भी ये कसना है कवर, तो इसको भी यहाँ पे लॉक दिए गए हैं, ये इसमें यहाँ फंस जाएगा नीचे से, और इस तरीके से लॉक होता है ये दबाने के बाद। और इसको भी हम यहाँ पे एक पेच के जरिए कस देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये यहाँ पर तैयार है। इसका जो कवर है वो भी यहाँ पे लगा देते हैं, ये यहाँ पे लग गया है। और यहाँ पर हमने इस लॉक को नहीं लगाया था, तो इसको यहाँ पर पुश करके ये लगा दिया, ये हो गया ओके। इसके बाद हमें क्या करना है, बैक साइड का जो पिलो था बड़ा वाला वो लगाना है यहाँ पे। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। अगर आपको कुर्सी ही खरीदनी है तो ज़िंदगी में एक बार बढ़िया कुर्सी खरीदो, जिससे कि आपको आराम मिले और बार बार नई नई कुर्सियाँ ना खरीदनी पड़े। ये ऐसी कुर्सी है जिसे एक बार खरीदने के बाद शायद आपको लाइफ में दोबारा इस तरह की अपने लिए कुर्सी खरीदने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये इतनी अच्छी कुर्सी है। तो इसे हम यहाँ पे लगाएंगे, देख लेते हैं किस तरीके से लगेगा। यहाँ पे लॉक दिए गए, ये लॉक यहाँ से निकालना है, और इसी तरीके से यहाँ पे लॉक है, इसको इस तरीके से निकालना है, और सिंपली यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखना है, और ये पीछे से लॉक चले जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ से निकाल लेते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है वो शायद नीचे वाला है कुछ इस तरीके से, और ये यहाँ, ठीक है। और अब हम इसे यहाँ से ऐसे लगाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल फिट है। हमें इस तरह से लगाना था, अभी सामने दिखा दूंगा इससे क्या गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, और ये यहाँ से हमें यहाँ लगा देना है। इलास्टिक काफ़ी अच्छी है, यहाँ देखिए। अब ये बिल्कुल शानदार तरीके से लग गया है और बहुत ही सॉफ्ट है। ठीक है, अब इसका जो छोटा वाला जो पिल्लो है वो भी लगा देते हैं, जो हमारी गर्दन को आराम पहुंचा सकता है। तो इसे खींचना है, केवल यहाँ से ऐसे खींचना है, और इसे खींच के यहाँ से सिंपल ऐसे करके यहाँ फंसा देना है। तो इस तरीके से हमारी जो कुर्सी है वो फाइनली तैयार है। और हम चाहते हैं इस पर हमारे सबसे पहले ठाकुर जी विराजमान हो, तो सबसे पहले हम उन्हें यहाँ पर बिठाएंगे। ठीक है, तो इसे कर देते हैं। और इसकी जो सारे मूवमेंट है वो भी मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखा दूंगा। तो फाइनली हमारे ठाकुर जी यहाँ आने वाले हैं, और हमारे जो गुरु जी हैं वो भी यहाँ आएंगे। तो सबसे पहले उन्हीं को हम यहाँ बिठाएंगे। तो ये हमारे गुरु जी हैं, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी चतुर सहा। तो ये हमारे गुरु जी हैं यहाँ पे, इन्हें हमें यहाँ पे बिठा दिया है। और यहाँ हमारे छोटे से लड्डू गोपाल ठाकुर जी, अब सब इन्हीं के भरोसे हमने छोड़ दिया है। तो इन्हें भी हम सबसे पहले यहाँ बिठाएंगे। जय हो। बोल श्री बांके बिहारी लाल की, बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोल श्री बंसी वारे की, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सतगुरु सा, बोल श्री राधा रानी की। तो चलिए अब मैं आपको इसके कुछ फंक्शंस के बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बटन दिया गया है, दोनों हैंड रेस्ट पे यहाँ पे साइड में बटन है। इस पे अगर आप इसको यहाँ से पुश करके इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, जहाँ भी एडजस्ट करना चाहें इसको इस तरीके से, और इस वाले को भी इस तरीके से आगे पीछे करके, जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ मुझे रेस्ट मिल सकता है अच्छी तरीके से, तो वहाँ पे आप इसे रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे साइड में अगर आप देखेंगे तो एक बटन यहाँ पे साइड में दिया गया है। अगर इसको आप ऐसे करके करेंगे, उसके बाद आप इसे हैंड रेस्ट को ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं। इसको ऊपर की तरफ खींचना है और इसको ऊपर नीचे,
कुछ इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी दिया गया है, इसको भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, जहाँ भी आपको सूटेबल लगता हो वहाँ पे आप इसे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक बटन यहाँ पे दिया गया है, ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक बटन है छोटा सा, इसको अगर आप इसको यहाँ पे दबाते हैं यानी कि पुश करते हैं तो इसको आप अलग अलग डिग्री में रोटेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो जिस तरीके से आपको लगता है आरामदायक है उस तरीके से आप इसे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ गियर दिए गए, नीचे आप देख सकते हैं, ये रहा, ये गियर है, इसकी मदद से आप कुर्सी को ऊंचा या नीचा भी कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसे एक बार ऊपर की तरफ करना है और कुछ इस तरीके से कुर्सी हमारी जो है ऊंची हो जाएगी। और अब हम इसे अगर नीचा करना चाहते हैं तो केवल हमें आप इसे ऊपर करना है और ये कुर्सी हमारी जो है नीचे हो जाएगी। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, उठने के बाद ही आप इसे कुछ इस तरीके से कुर्सी को ऊपर नीचे उठा सकते हैं। थोड़ा दूर से दिखाइए, दूर से दिखेगा ये, तो मैं वापस से इसे लगा देता हूँ। ये देखिए अभी हमारी जो कुर्सी है वो थोड़ी नीचे है, पूरी कुर्सी दिखाई दे रही है। और अब हम इसे ऊपर की तरफ अगर उठाते हैं तो ये ऊंची हो जाएगी कुर्सी कुछ इस तरीके से, ये देखिए। और इसके अलावा कुर्सी की दूसरी साइड में मैं दिखा देता हूँ एक बार घूम के, यहाँ पे एक लॉक दिया गया है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अगर इस लॉक को आप ऑन कर देंगे तो आपकी जो कुर्सी है उसकी जो हाइट है एक ही जगह रुक जाएगी, लॉक हो जाएगी और ये ऊपर नीचे फिर नहीं होगी। बच्चे क्या करते हैं, बार बार उससे खेलते रहते हैं और इस तरीके से जो इसका प्रेशर वाला जो लीवर है वो ख़राब हो जाता है, अप डाउन नहीं होगी, कुर्सी ख़राब हो जाएगी, इसलिए ये लॉक दिया गया होता है। तो काफ़ी शानदार कुर्सी है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका कुर्सी का बैक मूवमेंट है, इसको आप अगर ऊपर की तरफ खींचेंगे तो आप कुर्सी को आप 90 डिग्री तक यानी कि 90 डिग्री तक पीछे की तरफ आप अपने आराम के लिए मूव कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये इतना हो गया है और मैं थोड़ा और आगे हो जाता हूँ यहाँ से और थोड़ा और इसे खींचेंगे, ये गियर है यहाँ पे, ये देखिए ये है, इसको ऊपर करना है और पीछे की तरफ थोड़ा सा जोर लगाना है तो ये कुर्सी पीछे होती जाएगी। और मैं दिखा देता हूँ आपको कितना पीछे ये हो सकती है, ये देखिए, ये देखिए। अब यहाँ पे आप सो भी सकते हैं, अगर नींद आ रही है तो इस तरीके से इससे आराम ले सकते हैं और वापस से इस गियर को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो कुर्सी को वापस आप जहाँ चाहें वहाँ सेट कर सकते हैं। और पीछे यहाँ पे कुशन दिया गया है जो आपकी गर्दन को बिल्कुल आराम देता है। तो कुर्सी को थोड़ा सा आपको स्ट्रेट रखने की जगह हल्का सा, अगर आप आराम रेस्ट के मोड में हैं तो कोट थोड़ा इतना रखिए इस तरीके से। और अगर अब आपको वर्क करना है तो कोशिश कीजिएगा कि कुर्सी जो आपकी चेयर जो है वो एकदम सीधी रहे, स्ट्रेट। और आपको स्ट्रेट बैठने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो कभी कभी क्या होता है ना, लोग आपने देखे होंगे झुक के चलते हैं, वो इसलिए झुक के चलते हैं कि वो कुर्सी हमेशा टेढ़ी रखते हैं और ऐसे करके झुक के बैठते हैं। लेकिन स्ट्रेट कुर्सी रखने का फ़ायदा ये है कि आदमी इस तरीके से बैठता है तो उसको चलने में भी लगेगा कि हाँ यार ये बंदा बिल्कुल सीधा चल रहा है। और जब हम झुक के काम करते हैं, झुक के हर जगह बैठ जाते हैं कुछ इस तरीके से इस पोजीशन में, तो हमें आदत बन जाती है इस तरीके से बैठने की, तो आप जानते हैं पूरे शरीर में दर्द हो जाता है। तो जब भी आप कुर्सी वगैरह का यूज करें तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठें। तो आशा है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और इस चेयर का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सबसे लोएस्ट प्राइस में। जब भी आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे उस समय का जो सबसे लोएस्ट प्राइस होगा वही आपको मिलेगा और इसे आप आसानी से लिंक द्वारा परचेज कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ हिंदी टेक इन्फो पे इसी तरीके के और ज़्यादा शानदार वीडियो देखने के लिए। तो आशा करता हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जाते जाते लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल हिंदी टेक इन्फो पे नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी टेक इन्फो।